इनके साथ आ जाएगा तो शिष्टाचारी है, और जब विपक्ष में रहे तो भ्रष्टाचारी है। तो ईडी जो आईटी सीबीआई हैं, इनको रोक लगाना चाहिए। इनको तो कुछ रोजगार देना नहीं है। पर तो भाई तो राम पहले ही आए थे, आज राम वर्तमान में थोड़े आ रहे हैं। राम पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जब चुनाव आता है तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा करा देते, तो जनता समझ चुका है अब आपको कोई स्ट्राइक चलने वाला नहीं है। हमारे नेता कुछ सब लोग चाणक्य मानते हैं, और उनका किया हुआ काम सब लोग जानते हैं। हमारे शरद पवार साहब को, वो नीतीश कुमार जी चाहे जो भी हैं, ठीक है, सब इनके नीचे है, हमारे शरद पवार साहब के नीचे। तो इस बात खाली जो अपना टारगेट दिया जा रहा है, मत विपक्षी नेताओं को टारगेट करके परेशान किया जा रहा है। और इंडिया गठबंधन जो पूर्ण बहुमत से जीतेगी और 2024 में इस अहंकारी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। विपक्ष के नेताओं पर लगातार ईडी सीबीआई के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर एनसीपी के द्वारा पटना में प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर कहीं ना कहीं ईडी, आईटी और सीबीआई के खिलाफ पुतला दहन किया गया है। तो वहीं बीजेपी के खिलाफ तमाम एनसीपी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं एनसीपी के कुछ नेता जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रंजीत यादव, प्रदेश सचिव है। प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या मांग क्या है? मांग प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जाता है ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, आईटी के द्वारा, ठीक है। तो मात्र परेशान किया जा रहा है। तो ईडी जो आईटी सीबीआई हैं, इनको रोक लगाना चाहिए। इनको तो कुछ रोजगार देना नहीं है। इन्होंने तो वादा किया था कि मैं 2-2 करोड़ हम नौकरी देंगे प्रतिवर्ष। ये तो 2 करोड़ नौकरी दिए ही नहीं। इन्हें बोले काला धन लाएंगे, काला धन आया नहीं। खाली मात्र ध्यान भटकाते हैं कभी राम मंदिर पर, कहीं मस्जिद पर। तो भाई तो राम पहले ही आए थे, आज राम वर्तमान में थोड़े आ रहे हैं। राम पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। हम में सब में कन में राम है। तो राम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर ध्यान भटकने वाली जनता नहीं है। जनता समझ, अब युवा बेरोजगार जनता समझ गया है कि प्रधानमंत्री जितने ठगा है, अब ठगाने का काम जनता नहीं करेगी। 24 में सत्ता से उखाड़ पेगी प्रधानमंत्री जी को। लगातार देखा जाए तो विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश, विपक्षी नेताओं की आवाज की साजिश की जा रही, टारगेट किया जा रहा है दबाने के लिए। तो विपक्षी नेताओं को हम लोग सड़क इसलिए उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। विपक्षी नेता हम लोग डरने वाले नहीं है। जहाँ पड़ेगा वहाँ अड़ जाएंगे, सदन से सड़क तक आवाज उठाएंगे। आवाज उठाने के लिए हम लोग हर समय संकल्पित हैं। भ्रष्टाचारी है जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है ईडी के द्वारा। इनके साथ आ जाएगा तो शिष्टाचारी है, और जब विपक्ष में रहे तो भ्रष्टाचारी है। लेकिन कार्रवाई तो हो रही है, आरोप तो लग रहे हैं। आरोप पे जमीन घोटाला, आरोप निराधार। जब सुशील मोदी यहाँ पर जब डिप्टी सीएम थे, तो बिहार में इतना बड़ा सृजन घोटाला हुआ, बहुत बड़ा घोटाला हुआ। जब वो आरोपी थे तो उनको निराधार साबित किया गया। यानी कि अब अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। बिल्कुल ये स्पष्टता है, अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है। अब बताइए कि इसमें जब क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जय साहब को दे दिया गया, अमित साहब को लड़का, पूरे देश में सबसे ज़्यादा काबिल लड़का तेरा लड़का जय सा था, उससे एक से एक लड़का तेज काबिल है। तो इस बात खाली जो अपना टारगेट दिया जा रहा है, मत विपक्षी नेताओं को टारगेट करके परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है। विपक्ष हम लोग डरने वाले नहीं है। सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। और चुनाव भी पास, 24 के चुनाव नजदीक है, और इंडिया गठबंधन जो पूर्ण बहुमत से जीतेगी और 2024 में इस अहंकारी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। गठबंधन में टूट हो रहा है लगातार, इधर नहीं होते क्या कीजिएगा। तो चाचा के बारे में तो सबको जान ही रहे हैं कि पलटू चाचा है। कभी भरोसा तो आप लोगों ने किया था ना। तो चाचा भरोसा के लायक ना निकले। भरोसा तो पूरा दुनिया में सबको करता है। आपके नेता तो शरद पवार भी हमारे नेता कुछ सब लोग चाणक्य मानते हैं, और उनका किया हुआ काम सब लोग जानते हैं। हमारे शरद पवार साहब को, वो नीतीश कुमार जी चाहे जो भी हैं, ठीक है, सब इनके नीचे है, हमारे शरद पवार साहब के नीचे, सब लोग नीचे हैं। उनके ऊपर झूठा आरोप लग रहा है, जिस तरीके सारा झूठा आरोप, जितना भी आरोप लगा है, सारा आरोप निराधार है। हमारे जो आंदोलन कहाँ तक जाएगा आप लोगों का? यह आंदोलन बिल्कुल चलते रहेगा। हाँ। बीजेपी को जवाब देना है, एकदम जवाब देना है। 24 में सत्ता से उखाड़ फेंकना है। अरे बहुत बड़ी एनडीए है। कुछ नहीं, एनडीए एकदम सामाजिक संकट उसको आ गई है चारों तरफ। 400 से पार दावा किया जा रहा है। कुछ नहीं, वो जनता को जो बहलाया फुसलाया जा रहा था ना कि अब की बार ये नारा जुमला है, जुमला में चला जाएगा। हवा में लोग जो देखे ना कि बाइस्कोप जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में, जो लोग देखते हैं, देखते तरह लुढ़क जाते हैं। तो यह चलने वाला नहीं है। इनका ये 14 में झूठा वादा किए, 19 में झूठा वादा करके बेरोजगार के नाम पर। और इन्होंने क्या किया, जब चुनाव आता है तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा करा देते, तो जनता समझ चुका है अब आपको कोई स्ट्राइक चलने वाला नहीं है। यहाँ बेरोजगार का स्ट्राइक चलेगा, और बेरोजगार, युवा, किसान सब आपको जो है 2024 में सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। देखिए, बेरोजगार युवा हो या फिर जनता हो, युवा जो है कहीं ना कहीं 24 में सत्ता से बीजेपी को, एनडीए को उखाड़ फेंकेगी। तो वहीं एनसीपी के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ईडी, आईटी, सीबीआई से कार्रवाई की जा रही है, और कहीं ना कहीं लगातार यह कार्रवाई जारी है। तो फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं एनसीपी के नेता आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बरड़े पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।